Hello friends, I am Anju Singh. This is my 17th podcast. Today I am going to talk about the psychology. तो हम आज ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के बाद हम दूसरे के बिहेव और पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं और हम अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने ब्रेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। जो हम अपने ब्रेन को अगर कंट्रोल करना सीख गए और हम अपने ब्रेन को अगर यूज़ करना सीख गए तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो हम जो भी चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा और ह्यूमन पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसी को साइकोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बिहेव कैसे, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे बिहेव करता है और कैसे पैटर्न पर चलता है। तो इस साइकोलॉजी को हम समझेंगे, तब हम अपने आप को समझ सकते हैं और अदर पर्सन को भी समझ सकते हैं। तो जो आजकल जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं। साइकोलॉजिस्ट को हायर इसलिए करती हैं कि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके और उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। तो अपने प्रोडक्ट को वो उस मतलब बिहेवियर को उस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि वो ह्यूमन के जो डिसीज़न होते हैं उन्हें वो मैनिपुलेट कर सके और अपने अकॉर्डिंग उन्हें अट्रैक्ट कर सके और ह्यूमन के माइंड को कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए रिसर्च चलती है पहले, तब वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि ह्यूमन को कैसे मैनिपुलेट करना है और ह्यूमन ब्रेन को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ और उसके ब्रेन को कैसे चेंज करना है। तो उसके लिए नए नए ऑफर निकालते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं। इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं कि हमें कन्विंस कैसे करें और हमें कंट्रोल कैसे करें। तो जो हमारा ह्यूमन का ब्रेन होता है वो मोस्ट पावरफुल वेपन होता है। तो हमें उसके फंक्शंस को समझना होगा। तो उसके फंक्शंस को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे कई फंक्शंस हैं। आज मैं 5 फंक्शंस के बारे में बताऊंगी कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है या फिर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें किन फंक्शंस पर काम करना चाहिए। नंबर 1 इज़ टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा, अपने थॉट्स को समझना पड़ेगा और अपनी बिलीव को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे हमें अपने आप को मिरर रिफ्लेक्शन में देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इमोशंस को अपने यूज़ करते हैं, कैसे हम बिहेव कर रहे हैं और कम हम क्यों बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से, क्यों हम इमोशनली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हम क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ को, किस लिए कर रहे हैं और फिर हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। तो हम अपने एक्शंस को समझकर और अगर हम साइकोलॉजी को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो हम उस एक्शंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई कोई तो घर पर तो इतनी सारी बात बनाएगा और फिर क्या करेगा कि जब वो स्टेज पर जाएगा तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ब्रेन के पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन को पहले स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होती है, फिर हमारी फिजिक उसी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। तो हम अगर अगर अपने आप को समझते हैं तो हम कुछ भी सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ओफ्रे विनफ्रे का। शी इज़ द लेडी, शी इज़ द अमेरिकन लेडी जो एक अमेरिकन होस्ट है और टेलीविज़न प्रोड्यूसर भी है। तो उसने क्या किया कि अपनी साइकोलॉजी पर वर्क किया। तो पहले क्या है कि उसका जो चाइल्डहुड वाला था टाइम वो बहुत चैलेंजिंग था और वो बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेस रही थी। तो उसने क्या किया कि अपने ऊपर वर्क किया, अपनी साइकोलॉजी पर वर्क किया। तो उससे साइकोलॉजी पर वर्क करने से और अपने ऊपर वर्क करने से उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो देयर आर द लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी पर वर्क करके और अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है। तो सेकंड थिंग इज द टू अंडरस्टैंड द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे। तो हमारा जो हम ह्यूमन बीइंग है वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं और इमोशंस पर बह जाते हैं। तो हर सिचुएशन में हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हमारी इमोशंस, जो पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, अपनी इमोशंस को मतलब कंट्रोल कर पाएगा और अपने ऊपर वर्क कर पाएगा, वो उतना ही ज़्यादा अचीव कर पाएगा लाइफ में। तो सबसे पहले हमें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना
कंपलसरी होता है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में उतना ही अचीव कर पाते हैं जितनी हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और हम किस तरीके से एक्शंस लेते हैं उसे समझना पड़ेगा। हमें इमोशंस से ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा। डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम इमोशनली डिसीज़न ले लेते हैं और वो डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो इमोशंस पर ज़्यादा वर्क करता है। जैसे कि हम कुछ प्लान करेंगे और हम सोचेंगे कि मतलब वी विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम अपना अलार्म भी लगा देंगे। फिर क्या होता है कि हमने अलार्म 7 o'clock का लगा दिया, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे इमोशनली कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो हमें अपनी इमोशंस पर वर्क करना पड़ेगा और हमारे जो इमोशंस हैं वो ब्रेन को उसी अकॉर्डिंग मैसेज देते हैं जैसे हमारी इमोशंस होती हैं। तो जैसे कि हम सोचते हैं कि वी विल नॉट हैव अनहेल्दी फूड, तो हम अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे, लॉजिकली हम ये सोचते हैं। लेकिन इमोशनली हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, हमें अपने ब्रेन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे यूज़ कैसे करना है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि अभी हमें काम करने का टाइम है ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क, अभी हम काम करने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर रील देख लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम इमोशंस में चले जाते हैं, लॉजिकली हम सोचते नहीं है, फिर वो रील को हम स्टार्ट करते हैं तो फिर हम कई घंटे उसी में वेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो हमें अपने ब्रेन के फंक्शंस को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारा हम इमोशंस को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और लॉजिकली हमारे ब्रेन को समझना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने ट्रिगर पॉइंट पर भी काम करना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज हाउ टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ द पर्सन। तो हम अपने जो दूसरे पर्सन है उनकी डार्क साइड को हमें समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो पर्सन क्या करता है कि अपने आप को अच्छा दिखाता है, हमेशा हमसे वो बात करेगा जो हम अच्छी लगे। हम उसे उसका जो बैक साइड है, जो वो सोच रहा है, एक्चुअल में जो सोच रहा है वो हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हम उतना ही जानते हैं जितना वो हमें दिखाना चाहता है। तो उससे क्या है कि हमें इसलिए साइकोलॉजी समझना हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले को समझ पाएँ और उसका जो डार्क साइड है उसे भी समझ पाएँ। क्योंकि अगर हम डार्क साइड को नहीं समझेंगे तो होता क्या है कि हमें कोई भी हर्ट कर जाता है, हमें कोई भी चीट कर जाता है, या हम कुछ भी कर रहे हैं तो फिर हमें उसमें बैड रिजल्ट मिल जाता है, या फिर हम किसी टॉक्सिक रिलेशन में आ जाते हैं। तो हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी पर्सन की और उसका डार्क साइड भी समझना पड़ेगा। तो उसके ये साइकोलॉजी से हम समझ सकते हैं उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसे हो रहा है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वो एक्शंस ले रहा है। तो अगर हम साइकोलॉजी पर वर्क करते हैं अपनी, अगर हमें साइकोलॉजी की समझ होती है तो हम दूसरे पर्सन को ईजिली समझ पाते हैं और हम इन चीटिंग से, फ्रॉड से और टॉक्सिक रिलेशन से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें जो है कि जो दुनिया में हो रहा है, तो दुनिया के जो 1% लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे लिए जो उन्होंने चीप एंटरटेनमेंट का माध्यम जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे कि बहुत बहुत सारी ऐप स्टार्ट हुई है, जैसे यूट्यूब भी है, तो वो हमें चीप एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा उससे लॉजिकली हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं करता है, वो हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। वो अपना एल्गोरिदम ऐसे बनाते हैं ऐप में और वो साइकोलॉजी को इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन की, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और जो अपना मेन पर्पस है लाइफ का, और उन्हें जो लाइफ में सक्सेस होने का पर्पस है और कितना उन्हें सक्सेस होना है पर्सन को, वो उस चीज़ों में भूल जाते हैं। तो ये जो इस तरीके की ऐप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, मतलब हमें इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है कि हम चीप एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाएं। जैसे कि जैसे कि इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है कि किस सेलिब्रिटी ने कौन से कपड़े पहने हैं, मतलब ये तो अनलॉजिकल होता है कि किस सेलिब्रिटी ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सा क्रिकेटर खेल रहा है, कौन से क्रिकेटर ने क्या ड्रेसिंग सेंस पहना है, किसी सेलिब्रिटी का कौन सा बेबी होने वाला है, मतलब ये अनलॉजिकल चीज़ है। तो ये हमारे रेशनली हमारे लिए ठीक ही नहीं है। तो हमारे जो जो फेमस 1% लोग हैं वो हमारे ब्रेन को डेवलप ही नहीं करने देना चाहते हैं कि हम रेशनली कुछ थिंकिंग वाली पोजीशन में नहीं आए। रेशनली हम थिंकर बन जाएंगे तो फिर हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने लगेंगे,
हम अपनी लाइफ में अचीव करने लगेंगे। तो ये सारी साइकोलॉजी का समझना ज़रूरी होता है और हमारे ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमें अपने ब्रेन को 5th नंबर पर हमें अपने ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हमारा ब्रेन किस पैटर्न पर काम करता है और किस तरीके से काम करता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हम जिस तरीके से हमारा ब्रेन मैसेज देता है उसी अकॉर्डिंग हमारी फिजिक काम करती है। तो हमारे ब्रेन के डीप कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझेंगे कि हमें विजुअलाइज करना चाहिए। हम चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, हम चैंटिंग करेंगे, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस पर वर्क करेंगे। तो जो हमारा जो ब्रेन है उस पर रिसर्च हमेशा चलती रहती है। साइंटिस्ट हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर रिसर्च करते रहते हैं, हमारे बिहेवियर पर रिसर्च करते रहते हैं, हमारे पैटर्न पर रिसर्च करते रहते हैं। तो हमारे जो ब्रेन है उस हमारे ब्रेन के फंक्शंस को समझने के लिए हमारे ब्रेन का ईईजी किया जाता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है किस पैटर्न पर काम कर रहा है उसे समझा जाए। तो हमारी विजुअलाइजेशन वाली प्रोसेस और सबकॉन्शियस वाली प्रोसेस को समझने के लिए हमेशा उस पर रिसर्च चलती रहती है। वन थिंग मोर, जैसे कि हमारे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो कि फेमस पर्सन है और जो कि सक्सेसफुल पर्सन है, तो वो हमारे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर भी उन्होंने वर्क किया है। तो जैसे कि हमारी फिजिक को कंट्रोल करके हमारे ब्रेन की डायरेक्शन में भेजना। तो उससे क्या है कि फिजिक को हम कंट्रोल करते हैं, ब्रेन की तरफ हम अपनी फिजिक को भेजते हैं, तो हम रॉन्ग डिसीजन नहीं लेते हैं और किसी रॉन्ग साइड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो सेक्स ट्रांसम्यूशन भी एक मेजर रोल प्ले करता है लाइफ में, जो भी पर्सन सक्सेसफुल रहे हैं। तो जैसे विवेकानंद जी ने इस पर कंट्रोल किया, इस पर मतलब स्टडी की, तो फिर उन्होंने अपनी फिजिक को अपनी ब्रेन की डायरेक्शन की तरफ कर दिया। तो उससे क्या है कि वो सक्सेसफुल हो गए। महात्मा गांधी जी ने भी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर वर्क किया है। तो ये एक लंबा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का। तो उससे क्या है कि विवेकानंद जी ने काम किया इस पर, महात्मा गांधी जी ने काम किया इस पर, अब्राहम लिंकन ने काम किया है, कि मोस्टली सक्सेसफुल पर्सन जो हैं वो इसी पर काम करते हैं, तो उससे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताया और ह्यूमन साइकोलॉजी के फंक्शंस के बारे में बताया कि हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, तो उससे हम साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। डार्क साइड ऑफ द पर्सन समझना चाहिए, और जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, उन्हें कैसे टैकल वो हमें कैसे टैकल करते हैं उसे समझना चाहिए, और हमें ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और डार्क साइड ऑफ द पीपल समझना चाहिए। तो उस अब अगर हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं और हम साइकोलॉजी को समझ पाते हैं और ये पांचों फंक्शंस को हम समझ पाते हैं, तो हमें ब्रेन को कंट्रोल करना और ब्रेन को यूज़ करना आ जाता है। तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो सबसे मेजर जो थिंग है वो ब्रेन पर वर्क करना है, ब्रेन के फंक्शन पर, पैटर्न पर, बिहेवियर पर, ये करना कंपलसरी होता है। इससे यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।